टैरिफ वॉर के डर से भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 121 अंक गिरकर 23,361 पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 319 अंक गिरकर 77,186 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी ने भी 296 अंकों का गोता लगाया और यह गिरकर 49,210 पर बंद हुआ। बाजार में क्या रही गिरावट की अहम वजह, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। शनिवार के स्पेशल बजट सेशन के बाद भारतीय बाजारों में नए हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन हाँ, इस कमजोरी में बजट का योगदान था कम और ग्लोबल मार्केट्स का ज्यादा। जहां अमेरिका में वैसे तो 350 अंकों के आसपास का नुकसान शुक्रवार को था, हमने बजट के दिन शनिवार को इसे इग्नोर किया क्योंकि हमारा अपना ट्रिगर इतना बड़ा था। लेकिन आज सोमवार सुबह सुबह जब बाजार वापस ट्रेडिंग के लिए लौटे तो डाउ फ्यूचर्स सुबह से लगभग 500 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि टैरिफ वॉर को लेकर जो कुछ भी घमासान मचाए अमेरिका और उनके सामने चीन, मैक्सिको और कनाडा के बीच में, वो बाजारों में डर पैदा करता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़कर आ रहा है और सारी करेंसीज उनके सामने कमज़ोर होती दिख रही है। दुनिया भर के बाजारों में 1 से 2% की गिरावट का माहौल था। तो ऐसे में भारतीय बाजार भी कैसे बचेंगे? तो एक तो ये कि टैरिफ वॉर का डर भले हम पर न लगाओ, दूसरे पर लगाओ, लेकिन मार्केट्स का रिएक्शन तो आता ही है। और दूसरा, एफआईएस की तरफ से बिकवाली का माहौल तो अभी भी है ही, कहीं कोई खरीदारी के संकेत आए नहीं है। शनिवार को बजट सेशन में भी थोड़े ही वॉल्यूम के साथ लेकिन छोटी मोटी बिकवाली का ही आंकड़ा आता हुआ दिखा है। ये दूसरा कारण था। अब आइए, बजट के बाद पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होती हुई दिखी है। एक और जहां बजट में जिन शेयरों और जिन सेक्टर को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, मसलन कि सरकारी कंपनियां, डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां, इन सब में अच्छी खासी बिकवाली होती दिखी है। तो ऑटो, कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक और आईटी शेयर थोड़े से बेहतर और थोड़े मजबूत होते दिखे। तो पूरी तरह से पोर्टफोलियो चर्निंग होती दिखी। जो स्टॉक घट रहे हो 10-10% की तेज मार आते हुए देख रहे हैं और जहां पर मजबूती बनी वहां पर भी अच्छी बनती हुई दिखी है। इन सब के बीच उतार चढ़ाव आज भरपूर रहा और फाइनली निफ्टी बंद होता दिखा है 125 पॉइंट नीचे 23,250 के आसपास बंद हुआ, 23,350 के आसपास बंद हुआ। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद हुआ। 125 पॉइंट के नुकसान के बावजूद आप सोचिए निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी होती दिखी। 23,200 के आसपास तक फिसला भी था। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 48,900 के आसपास फिसलने के बाद 49,200 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होता दिखा 300 अंकों के नुकसान के साथ। लेकिन आज फिर से मुश्किल भरा माहौल जो था वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए था। 2% के आसपास की कमजोरी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली और ब्रॉडर मार्केट में आज भी लहूलुहान बाजार था। यानी कि कैश मार्केट के शेयरों में कमजोरी रुकने और थमने का कोई अब तक दूर दूर तक संकेत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बिकवाली कोई एफआईएस की तरफ से नहीं है, लोकल फंड्स या फिर प्रमोटर्स और ब्रोकर्स की तरफ से मार्जिन फंडिंग की पोजीशन कम होने का जो डर है वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो कहेंगे कि बजट जो ठीक ठाक सा था उसका असर कुछ ही घंटों तक चला। शनिवार को भी हम ऊपर से फिसल कर बंद हो गए और आज भी भले ये कह सकते हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी भले ही हुई हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी और ग्लोबल मार्केट का माहौल मूड खराब करने वाला ही रहा बजट के बाद भी। और आज बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं नेहा आनंद। ग्लोबल टैरिफ वॉर और एफआईआईज की लगातार जारी बिकवाली की जो चिंता है वो साफ तौर पर आप कह सकते हैं भारतीय बाजारों में देखने को मिली। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों इंडिसेस की अगर बात करें तो काफी उठापटक के बीच में तकरीबन 125 से 300-325 पॉइंट्स की कमजोरी लेकर ये तीनों ही इंडिसेस बंद होते दिखाई दिए। हाँ, निचले स्तरों से रिकवरी जरूर आई, लेकिन किसी भी तरह से ये जो इंडिसेस हैं वो हरे निशान को छूने में कामयाब ना हो सके। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बहुत प्रेशर देखने को मिला। एक समय तो हमने देखा था जो निफ्टी मिड कैप है वो 900 पॉइंट से अधिक की कमजोरी दिखा रहा था जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी, लेकिन हाँ, वहां से भी अच्छी खासी रिकवरी आई। बावजूद इसके निफ्टी मिड कैप 450-500 पॉइंट्स की कमजोरी लेकर बंद हुआ है और निफ्टी स्मॉल कैप में भी 350 अंकों की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। प्रेशर कहां से आया? आज सरकारी कंपनियां हैं वो ज्यादा दबाव में रही। निफ्टी पीएससी 3.5% गिर के बंद हुआ है। इसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स की भी खासी पिटाई हुई, दबाव वहां से भी आया। पर्टिकुलरली आप ये ओएमसीज देख लीजिए, इसमें जो जेफरीज की रिपोर्ट निकल कर आई उसमें टारगेट कट्स निकल कर आए हैं। इसी के कारण हमने देखा कि यहां से भी दबाव था। इंफ्रा और एफएमसीजी ये भी कुछ ऐसे स्पेसेस थे जो लाल निशान में आज बंद हुए। 1.5 से 2% की कमजोरी दोनों ही इंडिसेस में देखने को मिली। कुछ सपोर्ट जो आज आया है वो निफ्टी आईटी और ऑटो की तरफ से आया है। ये निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने में कामयाब रहे और निफ्टी आईटी तो दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। अब चुनिंदा स्टॉक्स की बात करते हैं। लूजर्स पहले देखें तो एलएनटी
4.5% की कमजोरी हमने यहां पर बनती देखी। ओएनजीसी में दबाव था, साथ ही टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, ये भी दो स्टॉक्स थे जो 3-3% कमजोर बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर्स पे नजर डाली तो बजाज फाइनेंस यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, 5% मजबूत रहा। साथ ही एमएनएम, विप्रो 3-3% की स्ट्रेंथ यहां से आई और श्रीराम फाइनेंस में भी 2.5% की स्ट्रेंथ थी। चुनिंदा एनबीएफसी स्टॉक्स थे जिन्होंने आज कुछ दम दिखाने का काम जरूर किया है। अब ट्रम्प टैरिफ का इंपैक्ट जिन स्टॉक्स पर आया उनके बारे में भी जान लीजिए। संवर्धन मदरसन 9% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। वेदांता, पीआई इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट वेदांता 4.5% टूटा है। हालांकि आप पीआई इंडस्ट्रीज और यूपीएल की बात करें तो यहाँ 4-4.5% की स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू यहाँ 4% की गिरावट आई है। अब नतीजे भी जारी हैं तो उनका भी इंपैक्ट दिखा। कल्याणी स्टील नतीजों के बाद 8% टूटा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 5% की कमजोरी दिखी। सैक्सॉफ्ट 6% टूटा है, लेकिन डीवीज लैब यहाँ पर नंबर हमारे अनुमान से बहुत अच्छे रहे तो 4% की स्ट्रेंथ आई है। कुछ और मिड और स्मॉल कैप स्पेस के लूजर्स की बात करें तो एल्कॉन इंजीनियरिंग 9% की कमजोरी यहाँ थी, साथ ही सीमेंस हटको यहाँ पर भी 9% की कमजोरी आई। राइट 8.5% टूटा है। गेनर्स भी थे इस मार्केट में, ऐसा नहीं है। अजंता फार्मा 6% की स्ट्रेंथ वहां से, वेस्ट लाइफ फूडवर्ल्ड 6% चला है। चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और वोल्टास ये भी कुछ एक नाम रहे जो 5 से 6% इस मार्केट में भी मजबूत बंद होने में कामयाब रहे।